Hi guys, welcome to my YouTube channel. Hope you people are doing very well. So आज का जो लेक्चर है हमारा वो है लॉग। लॉग हम उतना ही पढ़ेंगे जो हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूज़ होता है। हम मैथ में नहीं जाएंगे, बस बेसिक से जाएंगे कि जितना हमें फिजिक्स में यूज़ होता है। ठीक है, तो लॉग की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो दो तरह की होती है। एक तो हमारे पास है नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग। पहले हम देखेंगे हमारे पास जो नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग होता क्या है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है log x ऑन द बेस e, log x ऑन द बेस e। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं log e की पावर x, बट वो गलत है। log e की पावर x नहीं है तो क्या है? ये है log x ऑन द बेस e। इसको हम लिखते हैं log x ऑन द बेस e। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा होता है कॉमन लॉग। कॉमन लॉग क्या होता है? तो मैंने यहां पे लिखा है log x ऑन द बेस 10, या मैं लिख सकता हूं log x ऑन द बेस 2। ये किस में आता है? ये आता है कॉमन लॉग में। तो जहां पे भी log x ऑन द बेस में e आए तो वो क्या है हमारा? वो है नेचुरल लॉग। ये जो e है ये बराबर होता है 2.717, अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इनके रिलेशन के बारे में। इनकी रिलेशन क्या है? तो अगर मैं लिखूंगा, ये होता है, पहले हम ये देखेंगे log x ऑन द बेस e। तो मैं यहां पे लिखूंगा log x ऑन द बेस e इज इक्वल टू 2.303 log x ऑन द बेस 10। ठीक है, ये आपको रटना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हम कब यूज करते हैं? जब कि हमारे पास कोई भी नेचुरल लॉग होगा, कोई भी नेचुरल लॉग हमें कन्वर्ट करना होगा ऑन द बेस 10 या कॉमन लॉग में। ठीक है, आई विल रिपीट अगेन, log x ऑन द बेस e इज इक्वल टू 2.303 log x ऑन द बेस 10। तो ये कब यूज होता है? जबकि हमें कोई भी नेचुरल लॉग कन्वर्ट करना होगा किसमें? कॉमन लॉग या बेस 10 में। तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है किससे? 2.303 से। ठीक है, तो अब मैं यहां पे लिखूंगा log 2 ऑन द बेस 10, और मैं यहां पे लिखूंगा log 3 ऑन द बेस 10, log 3 ऑन द बेस 10। इनका वैल्यू आपको पता होना चाहिए। log 2 ऑन द बेस 10 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.3010, और इसका वैल्यू जो होता है log 3 ऑन द बेस 10 का जो वैल्यू होता है वो होता है बराबर 0.4771 के बराबर। ठीक है, तो हम अप्रोक्सीमेटली करके वो किसके बराबर लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 0.3 के बराबर, और इसको हम अप्रोक्सीमेट करके 0.5 के बराबर लिख सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन से काम चला सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे किसकी? लॉग की। व्हाट इज लॉग? लॉग होता क्या है? तो इसके बाद हम देखेंगे लॉग होता क्या है। ठीक है, तो मैं यहां तक इरेज करूंगा। तो अब हम देखेंगे लॉग होता क्या है। व्हाट इज लॉग? तो लॉग होता क्या है? मैं यहां पे एक एग्जांपल लूंगा लॉग की। तो लॉग होता क्या है? ठीक है, तो मैं यहां पे सपोज करूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा 2 × 2 × 2 लिखा है मैंने। ठीक है, तो क्या मैं इसको बराबर लिख सकता हूं 2 की पावर 3 को? हाँ बिल्कुल, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई है 3 बार। क्या मैं इसको बराबर लिख सकता हूं 8 के? हाँ बिल्कुल, क्योंकि 2 तो 3 बार मल्टीप्लाई है, वो बराबर हुआ हमारे पास 8 के। इसको हम बोलते हैं लॉग। क्यों लॉग बोलते हैं? क्योंकि एक्सपोनेंट
एक्सपोनेंट पावर को ही हम लॉग बोलते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट पावर को हम लॉग बोलते हैं। एक्सपोनेंट पावर को हम लॉग बोलते हैं। ठीक है यहां तक। तो अब मैं यहां पे लूंगा 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। जैसे कि हमने पहले किया 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स कि 2 मल्टीप्लाई है 3 बार, तो वो कितना आता है 8। ठीक है, तो अब अगर मैं बोलूंगा log 8 ऑन द बेस 2 तो किसके बराबर आएगा? तो पहले अगर मैं देखूंगा ये क्या है मेरे पास, पहले हम यहां से समझेंगे। जो 2 है मेरे पास वो है बेस, और जो 3 है मेरे पास वो है पावर, और जो मेरे पास 8 है वो है रिजल्ट। ठीक है, ये है मेरे पास बेस, और 3 क्या है मेरे पास वो है पावर, और 8 क्या है मेरे पास रिजल्ट। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने लिया log 8 ऑन द बेस 2। log 8 ऑन द बेस 2 किसके बराबर आएगा? मीन्स दैट कि ये हमें बोलता है कि इस बेस को मैं क्या पावर दूंगा, इस बेस को मैं क्या पावर दूंगा कि 8 आएगा। इस बेस को मैं क्या पावर दूंगा कि 8 आएगा। पहले ही हमने देखा था जबकि बेस था, पावर क्या था 3, तो आंसर क्या, रिजल्ट क्या आया था हमारे पास 8। अब ये हमें बोलता है कि इस बेस को क्या पावर देंगे कि जिससे हमारा आंसर 8 आएगा, तो वो क्या है 3। कुछ नहीं किया है, बस किया क्या है, जो रिजल्टेंट और पावर है, रिजल्टेंट और पावर, इसको क्या किया हमने इंटरचेंज किया। मीन्स कि ये रिजल्ट को हमने पावर की जगह लिया, और पावर को हमने कहाँ लिया, पावर को हमने लिया रिजल्ट की जगह। इतना क्लियर है? ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूंगा 2 की पावर 16, 2 की पावर 4, तो वो किसके बराबर होगा? 2 की पावर 4, ये तो बहुत इजी है, 16 के बराबर होगा। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूंगा log 16 ऑन द बेस 2, log 16 ऑन द बेस 2, फिर से वही मतलब, इस बेस को मैं क्या पावर दूंगा कि मेरे पास आंसर 16 आएगा। इस बेस को मैं क्या पावर दूंगा कि मेरे पास आंसर 16 आएगा, तो वो है मेरे पास 4। ठीक है, तो बस क्या होता है, रिजल्टेंट और पावर को हम इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको बोलूंगा log 10 ऑन द बेस 10, इस देखो बेस भी सेम है, पावर भी सेम है, इस बेस को मैं क्या पावर दूंगा कि मेरे पास 10 ही आएगा। ठीक है, तो वो है 1। ये रटना नहीं है, ये थ्योरम है। log a ऑन द बेस a इज इक्वल टू 1, ये थ्योरम है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो याद रखते हैं log 10 ऑन द बेस 10 वो होता है बराबर 1 के, या log 3 ऑन द बेस 2 वो होता है बराबर 8 के, तो वो ऐसे ही याद रखते हैं। बट रटना नहीं है, ये थ्योरम है, याद रखना है। ठीक है, कंसेप्ट को पकड़ना है। तो चलिए हम चलते हैं आगे। तो अब अगर मैं लूंगा log 1 ऑन द बेस 10, ठीक है, वो किसके बराबर आएगा? log 10 ऑन द बेस 1 मीन्स कि इस बेस को क्या पावर दूंगा कि 1 आएगा। ठीक है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा बराबर 0 के। ठीक है, उसके बाद अगर मैं लूंगा log e की पावर log 1 ऑन द बेस e, log 1 ऑन द बेस e, तो वो किसके बराबर आएगा? इस बेस को क्या पावर देना है कि वो 1 आएगा, तो वो है 0। अब तीसरे केस की बात करेंगे। अगर मैं लूंगा log 100 ऑन द बेस 10, log 100 ऑन द बेस 10, ये 10 क्या है? बेस, और ये 100 क्या है? ये है पावर, तो वो किसके बराबर आएगा? इस 10 को मैं क्या पावर दूंगा कि मेरे पास वैल्यू 100 आएगा। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर मीन्स कि 2, तो आएगा बराबर 100। ठीक है, तो अब अगर हम यहां से देखेंगे, यहां से हमने log देखा, तो मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 10। ठीक है,
और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log 1 ऑन द बेस e, तो इसको मैं लिख सकता हूं 10 की पावर e, 10 की पावर 1 इज इक्वल टू किसके बराबर, 1 के बराबर। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log 100 ऑन द बेस 10 इज इक्वल टू 2, तो इसको मैं लिख सकता हूं log नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 के बराबर। वही 2 मैंने यहाँ पे भी लिखा है, जबकि मेरे पास क्या था, log 100 ऑन द बेस 10, मीन्स कि इस बेस को स्क्वायर करना था। जब मैंने इस बेस को स्क्वायर किया तो मेरे पास वैल्यू 100 आया, तो क्या किया मैंने, इस 10 को स्क्वायर ऐड किया, वही मैंने यहाँ पे लिखा है 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। बहुत ही इजी है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब अगर आपको कोई बोलेगा फाइंड करो वैल्यू किसका, फाइंड, कोई बोलेगा आपको log 8 ऑन द बेस 2, log 8 ऑन द बेस 2 किसके बराबर होगा। सपोज करते हैं आपको पता नहीं है कि क्या आएगा, तो हम सपोज कर लेते हैं x के बराबर। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा log 8 ऑन द बेस 2, log 8 ऑन द बेस 2 किसके बराबर, तो x के बराबर। ठीक है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं 2 की पावर x इज इक्वल टू किसके बराबर, 8 के बराबर। तो कौन सा वैल्यू इसको देना है, कौन सा पावर देना है 2 को कि वैल्यू 8 आएगा, तो वो आएगा हमारे पास 3, तो x किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर। मीन्स दैट कि यहां से इस बेस को वो पावर देना है, तो x के बजाय हमारे पास आंसर जो आया है वो आया है 3। तो अब हम केस नेक्स्ट देखेंगे कि अगर हमें कोई फाइंड बोलेगा करना किसका, तो वो हम केस लेंगे और एक log 4 ऑन द बेस 2, log 4 ऑन द बेस 2 किसके बराबर होगा। सपोज करते हैं कि हमें पता नहीं है कि वो किसके बराबर है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं log 4 ऑन द बेस 2 इज इक्वल टू किसके बराबर, log 4 ऑन द बेस 2 इज इक्वल टू x के बराबर। तो बेटा 2 की पावर x इज इक्वल टू किसके बराबर, 2 की पावर x इज इक्वल टू वो क्या है, 4, तो x किसके बराबर आएगा मेरे पास, 4 के बराबर। सॉरी बेटा, सॉरी 2 के बराबर। ठीक है, तो वो आएगा हमारे पास 2 के बराबर। तो अब हम चलते हैं आगे। तो बेसिक, इसके बाद क्या है, बेसिक प्रॉपर्टीज। लेकिन उससे पहले हम केस 2 देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट याद तो होने चाहिए। ठीक है, तो क्या है, log 4 ऑन द बेस 0, log 4 ऑन द बेस 0 वो किसके बराबर होगा। मीन्स दैट कि इस बेस 0 को मैं क्या पावर दूंगा कि जो कि मेरे पास वैल्यू आएगा 4। तो अगर मैं मानूंगा कि मैं इसको x दूंगा, ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा बेस क्या है मेरे पास 0, तो किसके बराबर माना है, x की। क्या 0x की पावर 4, तो ऐसा नहीं होगा, 0x इज इक्वल टू 4। तो ऐसा 0 को क्या हम देंगे, तो वे नॉट पॉसिबल है कि 0 को हम पावर देंगे कि कुछ वो 4 आएगा, वो बराबर आएगा 0 के ही। तो इसीलिए ये क्या है, ये नॉट पॉसिबल है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे और एक, तो केस सेकंड क्या है, log 4 ऑन द बेस 1, log 4 ऑन द बेस 1 किसके बराबर होगा। तो ये था मेरे पास बेस, ये क्या था मेरे पास रिजल्टेंट, और यहाँ पे क्या आना चाहिए मुझे, पावर। उसी तरह ये भी है, बेस क्या है 1, रिजल्ट क्या है मेरे पास 4, और पावर क्या आएगा, उसको मैं क्या पावर दूंगा कि वो 4 आएगा। ठीक है, तो क्या 1x होगा किसके बराबर, 1x इज इक्वल टू 4। क्या ये पॉसिबल है कि इसको मैं पावर दूंगा कि वो 4 के बराबर आएगा, वो आएगा बराबर 1 के ही। इसीलिए तो ये है इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज जो कि लॉग में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं यहां पे पहले इरेज करूंगा ये,
तो जो मेरे पास पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है, log ऑन द बे log m इंटू n ऑन द बेस e, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। log m इंटू n ऑन द बेस e, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे एक एग्जांपल लूंगा, मैं बोलूंगा आपको 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब, ठीक है। तो आप बोलोगे क्या 10 की पावर 6, आप इनको मल्टीप्लाई करोगे क्या, वो गलत है, क्योंकि यहां पे क्या होता है 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब होता है 10 की पावर 5। अब आप बोलोगे कैसे, देखो यहां पे क्या होता है, यहां पे बेसिस सेम है, बेस क्या है 10, यहां पे भी बेस 10 है। जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स क्या होते हैं, पावर्स ऐड होते हैं इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वही केस यहां पे भी है, यहां पे भी मल्टीप्लिकेशन का केस है। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में होता क्या है, तो जब बेसिस सेम होंगे पावर्स क्या होंगे, ऐड, ना कि मल्टीपल होगा पावर्स का। पहले मैंने यहां क्या लिखा था, मैंने सोचा था बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि वो पावर्स को इनटू करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पावर्स को प्लस करना है, ठीक है। तो जब बेसिस सेम होंगे, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं वो मैं अब आपको दिखाऊंगा कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या थी, log m इंटू n ऑन द बेस e, तो इसको हम लिख सकते हैं log m ऑन द बेस e, log m ऑन द बेस e प्लस log n ऑन द बेस e, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे दूसरी प्रॉपर्टी की। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है मेरे पास, दूसरी प्रॉपर्टी डिवीजन में होगी, ठीक है। log m बाई n, log m बाई n ऑन द बेस e, बेस क्या है इसकी e, और ये क्या है, ये है डिवीजन में, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको यहां पे एग्जांपल दूंगा 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3, ठीक है। आप यहां पे क्या करोगे, देखो होता क्या है जब डिवीजन होगा, ठीक है। तो इन केस ऑफ डिवीजन में अगर बात करूंगा तो पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं इन केस ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन में नहीं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी डिवीजन है, यहाँ पे भी डिवीजन है, m बाई n है ना, मीनस की डिवीजन है, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है 10 की पावर 5। तो उसमें क्या होगा, 10 की पावर 5 माइनस होगा 10 की पावर 3, तो 10 के पास पावर कितना बचा, वो बचा उसके पास 2। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ली ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते थे, और तो सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि यहाँ पे तो डिवीजन वाला केस है, डिवीजन में पावर्स क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ को इसको लिख सकता हूँ, वो आएगा मेरे पास बराबर log m ऑन द बेस e, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगी log m ऑन द बेस e किसके बराबर, बाकी सेम रहेगा log n ऑन द बेस e। बस यहाँ पे क्या हुआ, तो जो पावर्स थे वो सब्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे केस थर्ड में क्या होगा। केस थर्ड क्या है मेरे पास है log m बाई n, log m ऑन द बेस n, log m ऑन द बेस n किसके बराबर हो सकता है। इसको अब ऐसे समझे, हम क्या करेंगे, हम करेंगे log, इसको हम डिवीजन में लेंगे, ठीक है, इसको हम डिवीजन में लेंगे 1 बाई log, ये जो पावर है ये नीचे आएगा क्योंकि हमने इसको डिवीजन में लेगा, तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, log m ऑन द बेस क्या आएगा n, ठीक है। तो अब हम देखेंगे केस फोर्थ। केस फोर्थ में देखूंगा तो केस फोर्थ क्या है मेरे पास, log m की पावर x, log m की पावर x ऑन द बेस e, log m की पावर x ऑन द बेस e, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो log में जब पावर होता है ना, पावर क्या होता है, पावर बाहर आ जाता है, ठीक है, मीन्स कि ये x
बाहर आएगा, ठीक है। तो x बाहर आएगा तो फिर क्या आएगा, पावर को हमने बाहर किया तो x log m ऑन द बेस e, ठीक है। इसको आपको रटना है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट द लॉगरिथम्स। आई होप कि आपको समझ आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक यू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।